हेलो एवरीवन, और आज हम लोग बात करने चाह रहे हैं, है ना, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट वीडियो के बारे में, लेक्चर नंबर 2। अब देखिए, अभी हम जो बात करने जा रहे हैं, यहाँ हम जो बात करेंगे, यहाँ कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड के बारे में हम बात करेंगे। तो हम जब कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए किस तरह से हम इसे दिमाग में रखेंगे, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम जब बात कर रहे थे तो हाउस होल्ड्स का क्या है भाई, हाउस होल्ड से कौन सा कंपोनेंट्स आएगा, क्योंकि देखिए पिछले हमने वीडियो में ऑलरेडी बात कर लिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड किसे कहते हैं, हम ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अभी हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अलग अलग कंपोनेंट्स कौन सा है। तो हाउस होल्ड से कौन सा कंपोनेंट्स आपका आएगा, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दिस इज इंडिकेटेड बाय सी, इसे हम सी से इंडिकेट करते हैं। दूसरा क्या है भाई, फॉर्म्स, तो फॉर्म्स से कौन सा आएगा भाई, ये कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फॉर्म क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है ना, चलिए तीसरा कौन है भाई, गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट से कौन सा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और तीसरा क्या हो गया, फॉरेन सेक्टर, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इससे कौन आ जाएगा भाई, हमारा आ जाएगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स हो गया। यही चार कंपोनेंट आज हम लोग सीखेंगे आज के वीडियो में। ठीक है ना, चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला हम शुरुआत करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। मतलब एग्रीगेट डिमांड में टोटल क्या आ सकता है, कहाँ ना, कौन कौन सी चीजें आ सकती है। तो हाउस होल्ड्स जो खर्चे करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट इज इंडिकेटेड बाय सी। तो हाउस होल्ड वाले जो खर्चे हैं उसे हम बोलेंगे प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, विच इज इंडिकेटेड बाय सी, जिसे हम सी से इंडिकेट कर सकते हैं। तो क्या होगा भाई यहां पर, तो इसका ये हो गया, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिएगा समझिएगा। हाउस होल्ड है ना, सॉरी, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द है ना, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय household, incurred by household on the consumption of goods and services। तो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में जो पैसे खर्च किए वो कहलाएगा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये कौन किए, हाउस होल्ड्स ने किए। तो इट रेफर्स टू, मतलब ये प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये एक कंपोनेंट हो गया। दूसरा कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। दूसरा हो गया, फर्म्स क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। तो दूसरा हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसे कैसे हम डिफाइन करेंगे, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय all the private firms, it refers to the expenditure incurred by all the private firms on the purchase of capital goods। तो कैपिटल गुड्स के खरीदने में जो भी खर्चे लगे उसे हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, उसे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, इसे हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मान के चलते हैं। For the simplicity, we assume the investment expenditure, है ना, as autonomous. So here we shall take investment expenditure, है ना, we shall take autonomous investment expenditure. मतलब whether the income increases or decreases, but the investment will not be influenced. तो इन्वेस्टमेंट नहीं इन्फ्लुएंस होगा, चाहे आपकी आमदनी बढ़े या घटे, लेकिन इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा। देखते नहीं, समझते नहीं है कि जैसे हम 2 करोड़ का लगाया बड़ा सा प्लांट, अब बिस्किट चाहे 500
करोड़ का बने या 200 करोड़ का बने, लेकिन 200 करोड़ का जो लगाया हुआ है वो मशीनरी का तो पैसा खर्च हो गया, तो वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, मतलब वो एक रहेगा, चाहे इनकम बढ़े या घटे, इन्वेस्टमेंट आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो दो हमने जान गए। पहला वाला हमने देखा हाउस होल्ड से, हमने देख लिया कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, ये हो गया। दूसरा हमने बोला ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल द प्राइवेट फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो फॉर सिंप्लिसिटी वी एज्यूम दैट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इट रिमेन्स कांस्टेंट मीन्स देयर विल बी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इट विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम। ये इनकम के घटने या बढ़ने से कुछ नहीं होगा, सेम सेम रहेगा। एंड इट इज इंडिकेटेड बाय आई, इसे हम आई से इंडिकेट करते हैं। आगे बात करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो गया? इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट। ये वो एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट करती है, किस पे भाई? ऑन दो चीजों पे, ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो सरकार दोनों तरह के चीजों पे खर्च करती है। इट मींस द गवर्नमेंट मेक्स या द गवर्नमेंट इनकर्स कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, मतलब आपके कंज्यूम करने वाली चीजों पे खर्चा, एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोथ। ठीक है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों पे गवर्नमेंट खर्च करती है। इट मींस द गवर्नमेंट मेक्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोथ, दोनों पे सरकार इसका मतलब खर्च करती है। ये हो गया हमारा थर्ड वाला। और फोर्थ हो गया हमारा क्या भाई? फॉरेन सेक्टर से, मतलब नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब अब हम समझते हैं, एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ? एक्सपोर्ट्स इंडिकेट द डिमांड फॉर अ गुड्स, एक्सपोर्ट्स इंडिकेट द डिमांड फॉर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर से समझिएगा, एक्सपोर्ट किसे कहेंगे? एक्सपोर्ट इंडिकेट्स the demand for goods which have been manufactured, the demand for goods by the rest of the world which have been manufactured within the domestic territory of a country। ठीक है ना, तो हमारे कंट्री के अंदर जो गुड्स बना है और उसका डिमांड विदेश में हो, दैट इज एक्सपोर्ट। ठीक है भाई। इंपोर्ट क्या होगा? इंपोर्ट इन्वॉल्व्स या इंपोर्ट्स इंडिकेट the demand for goods in the country which have been manufactured in abroad, जो बाहर मैन्युफैक्चर हुआ। ठीक है, तो वो हो गया इंपोर्ट। हम बाहर बना है गुड्स, हम अपने देश में चाहते हैं, तो दैट इज इंपोर्ट्स। एंड द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये हमारे चार कंपोनेंट्स के बारे में हमने बात कर लिया। ठीक है, तो हमने अभी चार कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लिया। हमने आपको बताया कि ये आपका हाउस होल्ड प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी से इंडिकेट करेंगे, फॉर्म से जो खर्चे हुए वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से नेट एक्सपोर्ट्स। तो इस तरह से हियर वी हैव 4 कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये हमने इसके बारे में बात कर लिया। लेकिन हमारे सिलेबस में 2 ही सेक्टर का जिक्र है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि यहां पर एग्रीगेट डिमांड को हम 2 सेक्टर से लेके चलेंगे। कौन कौन सेक्टर? हाउस होल्ड सेक्टर एंड फॉर्म सेक्टर। बस यही 2 सेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। तो कौन कौन हो जाएंगे भाई? हाउस होल्ड से ऐसे देखिए, जनरल में क्या होगा एग्रीगेट का, अगर सबको लेके चलेंगे तब, तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या होगा? सी, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तीसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। चौथा नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होगा भाई? इसे हम किस चीज से इंडिकेट कर सकते हैं? एक्स माइनस एम, ये हो सकता है। लेकिन चूंकि हमारी बुक के अनुसार ये तो हुआ हमारा
एग्रीगेट डिमांड बराबर, लेकिन चूंकि हमारा बुक में अलग है, हमारे बुक में सिंपल इकोनॉमी से हमें लेके चलना है, मतलब हम चारों सेक्टर नहीं, हम 2 सेक्टर को लेके चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे में एग्रीगेट डिमांड बराबर क्या हो जाएगा, C प्लस I। क्यों भाई, क्योंकि ये कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, और दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करेगा, फर्म्स। तो हम फर्म्स और आपका हाउस होल्ड्स, बस यही 2 को हम लेके चलेंगे, इसी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमने अभी कंपोनेंट्स ऑफ, है ना, एग्रीगेट डिमांड के बारे में हमने अभी इसका जिक्र किया है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो किसे कहते हैं ये हमने इसके बारे में समझा, ठीक है। अगले दिन हम फिर ग्राफ से आपको समझाएंगे कि इससे क्या क्या इसके मेन पॉइंट्स है एग्रीगेट डिमांड के। हम ये तीनों चारों चीजों का हम ग्राफ बताएंगे। किसका बताएंगे भाई, एग्रीगेट डिमांड का बताएंगे, कंजम्पशन का बताएंगे और इन्वेस्टमेंट का बताएंगे, ठीक है। इन तीनों के ग्राफ के बारे में अगले क्लास में हम जिक्र करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, अगले दिन फिर मिलते हैं हम लोग एग्रीगेट डिमांड को कंटिन्यू करते हुए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, ओके।